नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में जब हम कोणीय दूरी को नापते हैं तो उसको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में जब हम कोणीय दूरी को नापते हैं तो उसको अक्षांश कहते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वास्तव में वृत्त के रूप में ही होती हैं। ये सर्कल के फॉर्म में होती हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा वृत्त होता है वो भूमध्य रेखा होती है। सबसे बड़ा जो वृत्त होता है अक्षांश रेखाओं में वो भूमध्य रेखा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? क्या यह एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है? क्या यह कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है? या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है? या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप ये भी याद रखिए कि जो कैंसर की बीमारी होती है उसको कर्क रोग भी कहते हैं। तो कर्क रेखा, कैंसर, ये इससे ही संबंधित है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके जो वृत्त हैं उनका व्यास घटता चला जाता है, यानी कि अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं। तो चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हों या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हों, तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन है, यह स्थिर रहता है, या फिर यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो यह तो घटता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सूची 1 दे रखी, सूची 2 दे रखी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं साथियों इसमें सूची 1 में क्या है। तो जो हमारी सूची 1 है इसमें इसमें जो ए क्वेश्चन है इस पर लिखा है भूमध्य रेखा, बी पर लिखा है कर्क रेखा, सी पर मकर रेखा, डी पर लिखा है आर्कटिक वृत्त और ई पर लिखा है अंटार्कटिक वृत्त। अब सूची जो 2 है इसमें लिखा है 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। अब ये हमें मैच करने हैं। तो जो हमारी भूमध्य रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री। तो ए जो है 3 पर इसका मैच होता है। ए तो आएगा 3 पर, तो इसमें एक ऑप्शन में ए 3 पर आ गया, इसी में ही दिया है ए 3 पर। इसके बाद बी है कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ होती है, तो बी आएगा इसमें 4 पे, तो बी 4 पर। तो इस तरह से आप जब मैच करेंगे तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो जो 1 डिग्री अक्षांश होते हैं, मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो जो दो क्रमागत अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो इसका आंसर ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो एक तो इसमें ऑप्शन में है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और इसमें दो ऑप्शन और हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी अक्षांश नहीं। तो जो हमारी भूमध्य रेखा होती है सिर्फ वही एक ऐसी एकमात्र अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा कोई भी अन्य ऐसी रेखा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोई भी अक्षांश नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? ये अभी आपको ऐसे ही याद रखना है, जब हम मैप का अध्ययन कराएंगे, विश्व के मैप का अध्ययन कराएंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसमें जो है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी कि मकर रेखा होती है वो जिम्बाब्वे,
या फिर मालागासी या फिर भारत या फिर ग्रीनलैंड, इनमें से कहाँ से गुजरती है? तो जो इसमें मालागासी है, मालागासी से ये मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा उसको कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। तो जो अक्षांश होते हैं वो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी ही होते हैं, जो कहाँ से मापे जाते हैं ये हमें बताना है। पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती हैं, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, या फिर ध्रुवों से मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो भूमध्य रेखा से ही मापी जाती हैं। जो अक्षांश होते हैं वो भूमध्य रेखा से ही मापे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा को जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं उस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं हम देशांतर रेखा, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो खड़ी रेखाएं होती है। जैसे मान लीजिए ये अक्षांश रेखा हो गई, अब अक्षांश रेखा अब ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा है। तो इसको जब हम नॉर्थ को साउथ से मिलाएंगे तो जो ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं इसमें यहाँ पर ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं इनके जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में जो ये देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो हमेशा ये सभी अक्षांश रेखाओं के लंबवत ही होती हैं। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा होती है भूमध्य रेखा के समकोण पर कौन प्रतिच्छेद करती है? तो वो देशांतर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, मान लीजिए ये हम दो देशांतर रेखाएं बना रहे हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि ये वाली जो दूरी है ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसको गोरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? गोरे नाम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक देशांतर रेखा है जो, इसके बाद दूसरी देशांतर रेखा है, यानी कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में कितना समय अंतराल होता है, कितने समय का अंतर होता है? तो जो 1 डिग्री देशांतर कहिए या दो क्रमागत देशांतर रेखाएं हैं, इनको क्रॉस करने में 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर पहुंचने में जो है 4 मिनट का अंतर लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है? तो एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा जिस पर दिन और रात बराबर होते हैं तो वो होती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर सबसे ज़्यादा तापक्रम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? हमारी भूमध्य रेखा पर। जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर धरती पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और साल में एक बार ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें इस पर बिल्कुल लंबवत चमकती हैं। तो ऐसा सिर्फ भूमध्य रेखा पर ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन छांटना है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, इसलिए पहला कथन तो जो है वो गलत है। इसमें हमें यही छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये इसका आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तो ग्रीनविच रेखा से ही नापते हैं उसको। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कोणीय दूरी होती हैं, तो किसी भी स्थान की जो है ग्रीनविच जो होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं। तो ये कथन इसमें सही है, यानी कि ये ऑप्शन इसमें जो है ये तो सही हो गया। और जो इसका आंसर है, आंसर में ये है। एक और इसमें जो नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है ऑप्शन, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, ये कथन भी सत्य है। असत्य कथन छांटना था ना हमें। तो एक और इसमें जो कथन दे रखा है नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत कथन सिर्फ इसमें एक ही है, ये कौन सा है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, ये गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन फिर से छांटना है इसमें। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो ये जो कथन है इसमें अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश नहीं उसको तो देशांतर कहा जाता है। तो यही इसका आंसर है, यही इसमें असत्य कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग क्या 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, ध्रुवों की ओर तो इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, ध्रुवों की ओर तो इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इनके बीच जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ऐसी सिर्फ एक ही जगह होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ना कर्क रेखा पर हो सकती, ना ही मकर रेखा पर हो सकती, सिर्फ विषुवत रेखा पर ही हो सकती है। विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो जो कुल अक्षांश हैं, अगर 181 ऑप्शन में है तो 181 ही अक्षांश होते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन में 180 है तो आपको 180 लगा देना है। तो कुल अक्षांश 180 होते हैं। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।